हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन सीरीज़ में सबसे पहले हमने रिलेशन के बेसिक्स को किया और उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को इजी वे में समझने की कोशिश भी की। अब उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 की सभी एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस भी किया और उनको अच्छे से सॉल्व भी किया। ये दोनों वीडियोस आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। अब आज की वीडियो में मेनली हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So first question, determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। हमें कुछ रिलेशंस गिवन होंगे एक्सरसाइज में, उनमें से हमें पूछ रहे हैं कि वो रिलेशन चेक करो कि रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव हैं। फर्स्ट रिलेशन की बात कर रहे हैं, रिलेशन आर इन दी सेट ए। कोई सेट हमें गिवन है 1 2 3 so on up to 14 डिफाइंड है। अब रिलेशन कैसे डिफाइन है, एक्स कॉमा वाई, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, आपको मैंने बताया था। अब रिलेशन कैसा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिलेशन कैसा होगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मैंने आपको हमेशा से यही समझाया कि सबसे पहले आपने रिलेशन को अच्छे से समझना है कि रिलेशन उन दोनों एलिमेंट्स में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स में रिलेशन कैसा है। अब देखो यहाँ पर रिलेशन हमें गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिलेशन सेट को अच्छे से लिखेंगे, मतलब उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आप सबसे पहले यही लिख लो, पहले ए सेट, पहले आप मेन अपना सेट लिख लो, ए 1 2 3 so on up to 13 से लेके 14 तक। अब आपको पता है रिलेशन आर इन दी सेट ए। अब इसका क्या मतलब है कि रिलेशन ऐसा गिवन है हमें ए टू ए, ये आपने प्लीज़ याद रखना है। यहाँ पर मैं दूसरा सेट नहीं दिया, रिलेशन इन दी सेट ए का मतलब क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब इसका क्या मतलब है कि जो x है, फर्स्ट एलिमेंट है वो भी ए से आ रहा है और जो सेकंड एलिमेंट है वो भी ए से आ रहा है। अब देखो अपना रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन हमारा क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो जस्ट हमें 1 बाय 1 करके वैल्यूज़ फिल करनी है उसमें, ठीक है। अब सबसे पहले देखो x की वैल्यू फिल करेंगे। अब x कहाँ से आ रहा है, a से। x की वैल्यू पहली कितनी है, 1। अब ऐसा करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आप ऐसा लिख लो इसको, y इज़ इक्वल टू 3x। अब x को 1 फिल करो, एट x इज़ इक्वल टू 1। अगर मैं x को 1 फिल करूँगा तो y कितना आएगा, 3। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बन गया। एट x इज़ इक्वल टू 2 तो y कितना आएगा, 3 2 6, यानी कि 2 6, ये भी ऑर्डर्ड पेयर बन गया। एट x इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 9, ये भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया। एट x इज़ इक्वल टू 4, सो y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 4, दैट मीन्स 12। सो 4 12, ये भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया। प्लीज़ आपने y की वैल्यू का बहुत ध्यान रखना है कि ये भी हमारे इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। सो एट x इज़ इक्वल टू 5। अब देखो y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 15। अब देखो y की वैल्यू, मैंने अभी आपको बोला कि आपने y की वैल्यू का बहुत ध्यान रखना है। 3 हमारे सेट में है, 6 हमारे सेट में है, 9 हमारे सेट में है, 12 हमारे सेट में है। क्या 15, y की वैल्यू 15 हमारे सेट में है? नो, क्योंकि y की वैल्यू कहाँ से आ रही है, a से, और a कहाँ तक वैल्यू दे रहा है, 14 तक। दैट मीन्स डज नॉट बिलोंग टू a, देयरफॉर ये ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं लिख सकते। सिमिलरली अगर आप 6 फिल करोगे, 3 6 18, 7 फिल करोगे 21, मतलब वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती जाएंगी और वो कोई भी वैल्यू हमारी ए सेट को बिलोंग नहीं कर रही। तो दैट मीन्स जो हमारे रिलेशन सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो कैसे आएंगे, 1 3, 2 6, 3 9, 4 12। अब देखो हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सबको पता है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की सिर्फ एक ही कंडीशन है, a बिलोंग्स टू r, मतलब हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन, मतलब डबलेट। अब देखो 1 का 1 से रिलेशन है, वही चेक कर लो, नहीं, हमारे रिलेशन सेट में 1 1 ही नहीं है, तो देयरफॉर आप लिख दो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एज। आप जस्ट एक
एलिमेंट भी मेंशन कर सकते हो, डज़ नॉट बिलोंग टू आर। 2,2 3,3 कोई भी लिख सकते हो, मैंने जस्ट एक एलिमेंट लिख दिया। और अगर एक भी एलिमेंट हमारे रिलेशन सेट में नहीं होगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्रिक। अब आपको पता है सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी का रिलेशन है तो उसके उल्टे का भी रिलेशन होना चाहिए। चेक करते हैं, 1,3 का रिलेशन है, क्या इससे उल्टा भी है 3,1? नो, कहीं पर है ही नहीं है। सो आप लिख दो, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक एज 3,1, मतलब उसका उल्टा है ही नहीं हमारे रिलेशन सेट में, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब लास्ट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव होने के लिए हमें 2 पेयर्स चाहिए ऐसे, ठीक है, वो चेक करते हैं। 1,3। अब आपको पता है ट्रांजिटिव होने के लिए ये एलिमेंट कॉमन चाहिए, तो आप ऐसा करो 3,9 ले लो, ये कॉमन आ गया। अब ट्रांजिटिव होने के लिए 1,9 का रिलेशन होना चाहिए, और हमारे सेट में कहीं भी 1,9 नहीं है। आप लिख दो, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव एज, आप लिख दो 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट 1,9 डज़ नॉट बिलोंग टू आर। हैंस जो हमारा रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, कोई रिलेशन है एन नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, दैट मीन्स जो हमारा रिलेशन होगा वो कैसे होगा, n to n। ये लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये पता लग सके कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा। अब रिलेशन डिफाइन कैसे है, ऑर्डर्ड पेयर्स x, y। अब रिलेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली y इज़ इक्वल टू x प्लस 5। रिलेशन लिख लो आप, y इज़ इक्वल टू x प्लस 5 एंड कंडीशन दी है कि x लेस देन 4 है, ठीक है। अब ये बहुत ज़रूरी थी क्योंकि ऐसे तो x की वैल्यू हम इनफाइनाइट ले सकते थे, क्योंकि x 1 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 so on, जितनी मर्जी वैल्यूज़ ले लो। तो उन्होंने हमें बता दिया कि x लेस देन 4 है, दैट मीन्स इफ़ x लेस देन 4 विच इम्प्लाइज x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3। इसके अलावा हमारे x के पास और कोई भी वैल्यू नहीं है। अब ऐसा करो, रिलेशन को लिखो, y इज़ इक्वल टू x प्लस 5। हमें जस्ट एट x इज़ इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। अब ये नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स 1,6। अब x को आप 2 फिल कर लो, 2 प्लस 5, ये भी नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स 2,7। x इज़ इक्वल टू 3, 3 प्लस 5, ये भी नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स 3,8। तो हमारे रिलेशन सेट में कैसे एलिमेंट्स आ गए, 1,6 2,7 3,8। अब इसके अलावा और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं देखते ही बता सकता हूँ कि इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आपको पता है रिफ्लेक्सिव होने के लिए a, i हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। सो आप लिख सकते हो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो आपके सामने ही है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, 1,1 डज़ नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमिलरली ऐसा करते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब देखो 1,6 है। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ए बी का रिलेशन तो उसके उल्टे का भी रिलेशन। अब 1,6 का रिलेशन है, बट 6,1 हमारे रिलेशन सेट में है ही नहीं है, सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट सिमेट्रिक एज 6,1 डज़ नॉट बिलोंग टू आर। 1,6 तो है बट 6,1 है ही नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन को आपने बहुत ध्यान से करना है। अब देखो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि हमारे पास 2 ऐसे पेयर होने चाहिए जिनका रिलेशन हो। अब देखो हमारे रिलेशन सेट में 1,6 है। अब 6 के साथ कोई भी कॉमन यहाँ पर नहीं है। सिमिलरली 2,7 है, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जहाँ पर 6 हो, ठीक है। अब सिमिलर 2,7 ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जहाँ पर यहाँ पर 7 हो।
अब सिमिलरली 3,8 ले लो, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके फर्स्ट एलिमेंट में क्या हो 8 हो। मतलब क्या है इसका, हमें ये पेयर तो मिल रहा है बट ये पेयर हमें मिल ही नहीं रहा। और मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया था कि अगर हमें ये पेयर ही नहीं मिलेगा तो हम थर्ड कैसे चेक करेंगे, और अगर हम थर्ड चेक ही नहीं कर सकते, मतलब ये दो पेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो हम थर्ड पेयर की तो बात ही नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स इट इज़ ट्रांजिटिव। अब इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को, बट आपने सिर्फ यही याद रखना है, और मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी अच्छे से क्लियर करवाया था कि ट्रांजिटिव होने के लिए पहले ये दो पेयर होने चाहिए, और अगर ये दो पेयर होंगे ही नहीं तो हम थर्ड को चेक ही नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स वो ट्रांजिटिव होगा। सो इट इज़ ट्रांजिटिव। प्लीज़ आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं, वो इसको लिखते हैं इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, बट ऐसा नहीं है, इट इज़ ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, रिलेशन आर इन दी सेट ए। कोई सेट हमें ए गिवन है 1 2 3 4 5 6, उस पर डिफाइन है। कैसे डिफाइन है, यहाँ पर कोई ऑर्डर्ड पेयर है x, y। अब रिलेशन क्या है, y इज़ डिविजिबल बाय x। मतलब जो हमारा रिलेशन है वो a टू a है। x कहाँ से आएगा, a से, y कहाँ से आएगा, a से। और हमारा जो a सेट है वो क्या है 1 2 3 4 5 6, मतलब x और y दोनों इन्हीं में से कोई वैल्यू ले सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हम हर बार रोस्टर फॉर्म नहीं लिखेंगे। अब क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म कई बार बहुत लेंथी हो जाती है और उससे आपका क्वेश्चन भी लेंथी हो जाता है। सो इसको हम डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। अब देखो कैसे। अब देखो आपको पता है, आप इसको ध्यान से देखो, x, y, इन दोनों का रिलेशन कब बनेगा, y इज़ डिविजिबल बाय x। मतलब ये वाला नंबर इस नंबर से डिविजिबल होगा तो रिलेशन बन जाएगा। अब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव, अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एलिमेंट का रिलेशन खुद से। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ x, चलो ऐसा करो, पर्टिकुलर चलते हैं 1, 1, इसी में से हमें चेक करना है कि 1, 1 हमारे रिलेशन सेट में है या नहीं। 1 इज़ डिविजिबल बाय 1। कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होगा। अगर मैं 2, 2 लूँ, 2 इज़ डिविजिबल बाय 2। 3, 3 इज़ डिविजिबल बाय 3। 4, 4 इज़ डिविजिबल बाय 4। सो इस तरह से हर एक नंबर हम कह सकते हैं, आप लिख लो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, लिख लो वी नो एवरी नंबर, कोई भी नंबर हो, इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ। वो खुद से तो डिविजिबल होगा ही, चाहे चेक कर लो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 इज़ डिविजिबल बाय 4, 5, 5 इज़ डिविजिबल बाय 5, 6, 6 इज़ डिविजिबल बाय 6। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि x, x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट का डबलेट बन रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेशन बना रहा है, तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे सिमेट्रिक की। अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है। अब देखो सिमेट्रिक में आपको पता है कि कोई भी रिलेशन बने उसका उल्टा भी बनना चाहिए। अब इसको मैं पर्टिकुलर एग्जांपल से कर देता हूँ। अब ऐसा करते हैं, हम लिखते हैं 2, 4 बिलोंग्स टू R। अब 2, 4 का मतलब क्या है, आपको पता है। इसका क्या मतलब है, y इज़ डिविजिबल बाय x, सेकेंड नंबर इज़ डिविजिबल बाय फर्स्ट नंबर, 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, 4 2 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स इसका रिलेशन बन गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, इससे उल्टा क्या, विच इम्प्लाइज। अब देखो इसका उल्टा क्या होगा, 4, 2। क्या हम बोल सकते हैं कि 2 इज़ डिविजिबल बाय 4, क्योंकि सेकंड नंबर, हमेशा हमने बात ध्यान रखनी है प्लीज़ कि सेकंड नंबर इज़ डिविजिबल बाय फर्स्ट, y इज़ डिविजिबल बाय x। क्या 2 इज़ डिविजिबल बाय 4 है, नो, 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो आप लिख सकते हो कि 4, 2 डज़ नॉट बिलोंग टू R। जस्ट हमें एक ही पेयर चाहिए था ऐसा कि उसका रिलेशन बन रहा हो बट उसके उल्टे का ना बने। सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट
सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव को आपने बहुत ध्यान से करना है। अब मान के चलो लेट x, y बिलोंग्स टू R, क्योंकि ट्रांजिटिव होने के लिए दो पेयर हमें ऐसे चाहिए, x, y बिलोंग्स टू R एंड इन दोनों में कॉमन b है, तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, y, z बिलोंग्स टू R। मतलब ये दोनों हमारे रिलेशन सेट में हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब मान के चलो कि 1, 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। दैट मीन्स 2 इज़ डिविजिबल बाय 1, 2 इज़ डिविजिबल बाय 1। अब मान के चलो इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, सो 2, 4 बिलोंग्स टू R। सो 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, 2 इज़ डिविजिबल बाय 1, 4 इज़ डिविजिबल बाय 2। और आपको पता है ट्रांजिटिव होने के लिए इन दोनों पेयर का अगर रिलेशन है, अगर इन दोनों का रिलेशन है तो 1, 4 का भी बनना चाहिए। चेक कर लो, 4 इज़ डिविजिबल बाय 1, आपके सामने ही है, ये ट्रू है, 4 1 से डिविजिबल है। मतलब अगर हम ऐसा कुछ ले, मतलब इसका क्या मतलब है, देखो x, y बिलोंग्स टू R, इसका क्या मतलब है कि y इज़ डिविजिबल बाय x, और इफ़ y, z बिलोंग्स टू R, तो इसका क्या मतलब होगा, z इज़ डिविजिबल बाय y। अब देखो ये नेचुरली अंडरस्टूड है। देखो 2 इज़ डिविजिबल बाय 1, 2 को 1 डिवाइड कर सकता है और 4 को 2 डिवाइड कर सकता है, तो ये सभी आपस में क्या हो गए, मल्टीपल्स ही हो गए। तो इनको मैं लिख सकता हूँ कि 4 इज़ डिविजिबल बाय 1। सेम यहाँ पर है, y x से डिविजिबल है और z y से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि z भी डिविजिबल होगा x से। देखो 2 1 4 2, मतलब 4 और 1 का रिलेशन है। सेम यहाँ पर z और x का रिलेशन है, तो आप लिख सकते हो विच इम्प्लाइज x, z आल्सो बिलोंग्स टू R as z is divisible by x, therefore R is ट्रांजिटिव। आपके सामने ही है, ये जो रिलेशन था हमारा, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, बट ये सिमेट्रिक नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, रिलेशन आर इन दिस सेट z ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब सेट ऑफ इंटीजर को रिलेशन डिफाइन है। अब डिफाइन कैसे है, x, y कोई ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब रिलेशन क्या है, x - y इज़ एन इंटीजर। अगर फर्स्ट एलिमेंट में से हम, आपने हमेशा इसको ऐसे ही रीड करना है, x - y नहीं रीड करना आपने हमेशा, ताकि आपसे गलती ना हो। फर्स्ट एलिमेंट में से हम सेकंड एलिमेंट को माइनस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंटीजर, तो वो हमारा रिलेशन सेट में आएगा। ठीक है, अब देखो रिलेशन कैसे डिफाइन है, z to z। अब देखो जो मैंने बात आपको लास्ट क्वेश्चन में कही थी कि हम हर एक क्वेश्चन की रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते। अब देखो इस सेट ऑफ इंटीजर में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो हम सभी की रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते। अब देखो इसको भी हम डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि आपका सेट कौन सा है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। आपको जस्ट अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। अब मान लो लेट वन एलिमेंट x बिलोंग्स टू z। आपको पता है हमेशा हम रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखो रिफ्लेक्सिव में हमें प्रूव क्या करना है, a, मतलब एलिमेंट का रिलेशन खुद से। अब देखो इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो x बिलोंग्स टू z। अब x क्या होगा, एक इंटीजर होगा। हमें प्रूव क्या करना है, मैंने हमेशा आपको यही समझाया है कि जब भी आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के क्वेश्चन करो, आप सबसे पहले वो लिखो जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं, बट हमें पता है कि अगर रिफ्लेक्सिव इसको होना है तो ये चीज़ होनी चाहिए कि x बिलोंग्स टू R। हमें जस्ट इतना पता है। आप जैसे ही आपको पता है कि हमें यहाँ पर पहुँचना है, आप इसका मतलब निकाल लो। x कब आएगा, when x - y इज़ एन इंटीजर, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे। तो अब ऐसा करो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लो, इज़ एन इंटीजर। जो भी यहाँ वहाँ पर रिलेशन लिखा है वो लिख लो, x - x इज़ एन इंटीजर। अब x - x कितना होगा,
ज़ीरो, ज़ीरो इज़ एन इंटीज़र, ये तो आपको पता ही है। तो दैट मीन्स अब देखो मैंने आपको जो मेथड बताया था कि हम हमेशा इसको ऐसे करते हैं कि जहाँ पर हमें पहुँचना है, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम बैक जाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, मतलब हम लिखेंगे वी नो ज़ीरो इज़ एन इंटीज़र, वी नो ज़ीरो इज़ एन इंटीज़र। अब उसके बाद क्या है, x माइनस एक्स, विच एम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो को x माइनस एक्स इज़ आल्सो एन इंटीज़र। और अगर x माइनस एक्स इंटीज़र है तो दैट मीन्स x कॉमा x का रिलेशन बन गया। तो दैट मीन्स अब देखो x जो था हमारा वो आर्बिट्ररी एलिमेंट था, मतलब रैंडमली हमने कोई भी एलिमेंट लिया तो वो उसका डबलेट बन गया। आप चेक भी कर लो, आप ऐसा करो 4 ले लो, 4 माइनस 4 ज़ीरो, 5 ले लो, 5 माइनस 5 ज़ीरो, माइनस 5 ले लो, माइनस 5 प्लस 5 ज़ीरो, हमेशा वो क्या बनेगा, ज़ीरो ही बनेगा, मतलब हमेशा हमारा डबलेट जो होगा हमारे रिलेशन सेट में होगा। तो देयरफॉर R इज़ रिफ्लेक्सिव। सो हमने देख लो कितने इजी वे से उस मेथड से रिफ्लेक्सिव कर दिया। अब देखो सिमेट्रिक की बात करते हैं। आपके जस्ट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब आपको पता है आप रिफ्लेक्सिव में दो एलिमेंट सपोज कर लो x, y बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, मतलब सेट। अब इसमें क्या होता है कि a और b का रिलेशन है, हम उसके उल्टा प्रूव करेंगे। अब मान के चलो लेट x, y बिलोंग्स टू R, और अगर इन दोनों का रिलेशन है तो कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, क्योंकि हमारा रिलेशन ही यही कहता है। अब देखो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो फिर से वही बात, आप सबसे पहले वो लिखो जहाँ पर आपको पहुँचना है, आपको यहाँ पर पहुँचना है, इससे उल्टा। अब इन दोनों का रिलेशन कब बनेगा, जब फर्स्ट में से सेकंड को हम माइनस करेंगे, इज़ एन इंटीजर, अगर वो बन जाए तो मतलब हमें यहाँ पर पहुँचना है। अब देखो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कहूँ 2 इज़ एन इंटीजर, ये सही है, 2 इज़ एन इंटीजर, कोई भी नंबर ले सकते हो। -2 इज़ आल्सो एन इंटीजर, ये भी तो इंटीजर है, कोई भी नंबर हो उसका नेगेटिव भी तो इंटीजर ही होता है। अब देखो मैं यहाँ पर पहुँचना, प्लीज़ आपने ये बात ध्यान रखनी है कि ये हमारा टारगेट है। अगर x माइनस, इससे आपको हेल्प मिलेगी हमें क्वेश्चन में करना क्या है। x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, सिमिलरली 2 इज़ एन इंटीजर, -2 इज़ आल्सो एन इंटीजर, सो माइनस ऑफ x माइनस वाई इज़ आल्सो एन इंटीजर, ये भी तो इंटीजर है। और अगर ये इंटीजर है तो इसको माइनस को आप अंदर ले जाओ तो कितना बनेगा, y माइनस एक्स इज़ एन इंटीजर। और अगर y माइनस एक्स इंटीजर है तो y और x का रिलेशन बन गया। देयरफॉर R इज़ सिमेट्रिक, क्योंकि हमने रैंडमली कोई भी पेयर लिया उसका रिलेशन था तो उसके उल्टे का भी रिलेशन बन गया, सो R क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है हमेशा हम 3 एलिमेंट लेते हैं, x, y, z बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 पेयर्स चाहिए, तो अब मान के चलो लेट x, y बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब है, x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, क्योंकि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो वो इंटीजर बनना चाहिए। लेट y, z, क्योंकि कॉमन होना चाहिए, इज़ बिलोंग्स टू, चलो बिलोंग्स टू R, तो विच एम्प्लाइज, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करो, इज़ एन इंटीजर। तो ये हमने मान लिया। प्रूफ क्या करना है हमें, देखो x, y का रिलेशन है, y, z का रिलेशन है। प्रूफ क्या करना है कि x और z का भी रिलेशन होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। दैट मीन्स फर्स्ट में से सेकंड माइनस करो, इज़ एन इंटीजर, हमें यहाँ पर पहुँचना है। अब इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। हम कोई भी रैंडमली कोई भी इंटीजर लिख लो, सपोज़ आप लिख लो 4 इज़ एन इंटीजर, ठीक है। आप रैंडमली कोई भी एलिमेंट बोल लो, सपोज़ चलो हम लिखते हैं -15 इज़ एन इंटीजर। मैंने रैंडमली कुछ भी पिक कर लिया, इन दोनों को ऐड करो,
4 + -5 कितना आएगा? -11 इज़ आल्सो एन इंटीजर, ये भी तो एक इंटीजर ही है। अब देखो ना, कोई भी इंटीजर हो, अगर हम दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर लें, वो हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर ही तो रहेगा। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, 4 इंटीजर, 15 इंटीजर, -15 इंटीजर, दोनों को ऐड करके भी इंटीजर रहा, ये भी इंटीजर x - y, और ये भी तो इंटीजर है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इज़ आल्सो एन इंटीजर। और अगर ये दोनों इंटीजर हैं, दोनों कट कर दो, सो x - z इज़ एन इंटीजर। और अगर x - z इंटीजर है तो x, z का रिलेशन बन गया। सो देयरफॉर आपके सामने ही है R इज़ ट्रांजिटिव। अब आपके सामने ही है R हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, R हमारा सिमेट्रिक भी हो गया, R हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। हम ये भी बोल सकते हैं कि R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th, रिलेशन R in the set A of human beings in a town at a particular time given by। अब कोई रिलेशन हमें गिवन है सेट A। अब सेट A कौन सा है? ह्यूमन बींग्स का, मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब रिलेशन कैसा है? R, x, y, इन दोनों का रिलेशन कब बनेगा? व्हेन x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। अब इस क्वेश्चन में आपको जस्ट इमेजिन करना है। अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजी वे से कर सकते हो। और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। अब देखो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए। अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक एलिमेंट लेंगे सेट A से, एलिमेंट कह लो या ह्यूमन बीइंग कह लो। अब देखो, रिफ्लेक्सिव मतलब एलिमेंट का रिलेशन खुद से, ठीक है। अब कोई भी दो एलिमेंट, अब ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पर रिलेशन लिख लेता हूँ, x, y बिलोंग्स टू R। अगर x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। पहले रिलेशन थर्ड को अच्छे से समझ लो। रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, मान लो ये कोई x ह्यूमन बीइंग है, ये भी y कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर ये दोनों बंदे सेम जगह काम करते हैं तो इन दोनों का रिलेशन है। अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव में x, बिलोंग्स टू R, मुझे पता है कि ये बिकॉज x एंड x ऑलवेज वर्क एट सेम प्लेस। अब देखो ना, ये दोनों सेम बंदे हैं, मतलब x और x हमेशा सेम जगह पर ही काम करेंगे। क्योंकि देखो रिलेशन कैसे बनता है कि अगर दो पर्सन्स एक जगह पर काम कर रहे हैं तो उनका रिलेशन बन जाएगा। ये दोनों x ही हैं, मतलब सेम पर्सन्स हैं, ये दोनों सेम पर्सन सेम जगह पर ही काम करेंगे। सो दैट मीन्स ये इन दोनों का रिलेशन बन गया। सो देयरफॉर R इज़ रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। ये जस्ट इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन है। अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे, लेट x, ऐसा करो x, y बिलोंग्स टू A, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए A भी बिलोंग्स टू R तो उसका उल्टा भी। तो अब मान के चलो लेट x और y का रिलेशन है। इसका क्या मतलब हुआ, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसका उल्टा y, x। अब आप मेरे को बताओ x, y का क्या मतलब है कि x और y वर्क एट सेम प्लेस, मतलब पहला जो पर्सन है और दूसरा जो पर्सन है वर्क एट सेम प्लेस, तो उनका रिलेशन बन जाएगा। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, y, x बिलोंग्स टू R। y, x भी बिलोंग्स टू R कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज y एंड x वर्क एट सेम प्लेस, सेम ही तो बात बोल रहे हैं वो। देयरफॉर R इज़ सिमेट्रिक।
अब देखो ना, इसको ध्यान से समझो, x, y बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब है कि x और y एक जगह पर काम कर रहे हैं, और अगर वो एक जगह पर काम करेंगे तो उनका रिलेशन बन जाएगा। तो y और x भी तो एक जगह काम कर रहे हैं। अगर मैं पहले ये बोल दूँ कि x और y वर्क एट सेम प्लेस, और अगर मैं ये बोल दूँ y और x वर्क एट सेम प्लेस, ये दो अलग अलग बातें थोड़ी ना है, ये एक ही बात है कि दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, और इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। तो दैट मीन्स हर एक पेयर का उसका उल्टा रिलेशन सेट में होगा। तो दैट मीन्स आर इज सिमेट्रिक। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब ट्रांजिटिव में हम मान के चलेंगे कि x और y और z का रिलेशन है। लेट x, y बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब है, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। अब ये बातों वाली क्वेश्चन ही है बस, ठीक है। और अब मान के चलो लेट y, z बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब है, y एंड z वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि इन दोनों का भी रिलेशन है, मतलब x और z। अब देखो, इसको समझते हैं पहले। x, y, इसका क्या मतलब है कि x और y सेम जगह पर काम कर रहे हैं। मान के चलो ये कोई जगह है, यहाँ पर x और y हैं, ये दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि y और z का भी रिलेशन है। अब इसका क्या मतलब है, y और z भी सेम जगह काम कर रहे हैं। अब y किसके साथ है, x के साथ, मतलब वो सेम जगह पर काम कर रहा है, और y और z भी सेम जगह काम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स z भी तो यहीं होगा, ठीक है। x और y वर्क एट सेम प्लेस, y और z वर्क एट सेम प्लेस। ये तभी पॉसिबल है अगर तीनों एक जगह पर होंगे, ठीक है। अब दैट मीन्स x और z भी तो एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। फिर आप लिख सकते हो, इफ़ x एंड y work at same place and y and z also work at same place, which implies x, y, z works at same place। वो तीनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। So that means x और z का रिलेशन बन गया, क्योंकि x और z भी सेम जगह काम कर रहे हैं। सो हैंस r इज ट्रांजिटिव। r क्या हमारा ट्रांजिटिव। अब आपके सामने ही है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी। हैंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन सेट को गिवन है x, y। कैसे रिलेशन बन रहा है, x एंड y लिव्स इन सेम लोकेलिटी। अब देखो, वर्क एट सेम प्लेस या लिव्स इन सेम लोकेलिटी, इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उस जैसा ही है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव। और आपको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक एलिमेंट लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a। और रिफ्लेक्सिव में हम प्रूव क्या करते हैं, a, मतलब x बिलोंग्स टू r। अब देखो, ये ट्रू है, x बिलोंग्स टू r एज x एंड x लिव्स इन सेम लोकेलिटी। इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो, दो एलिमेंट्स का रिलेशन कब बन रहा है, जब वो सेम जगह पर रह रहे हैं, ठीक है। अब x और x, कोई भी पर्सन खुद के तो साथ ही रह रहा है, मतलब वो दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू r। कोई भी एलिमेंट ले लो, वो खुद, कोई भी पर्सन ले लो, एलिमेंट ना बोलो, कोई पर्सन ले लो, कोई भी पर्सन खुद के तो साथ ही रह रहा है। सो दैट मीन्स x लिव्स इन सेम लोकेलिटी। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू r। देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। r हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव। अब उसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। ये जस्ट जो क्वेश्चन लेंथी हो रहे हैं, जस्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एग्ज़ाम में सीधा ही बोल सकते हो कि x एंड x लिव्स इन सेम लोकेलिटी, देयरफॉर x और x का रिलेशन है, ठीक है। अब सिमिलरली सिमेट्रिक में भी ऐसा बोल सकते हो, x, y बिलोंग्स टू a।
और आपको पता है सिमेट्रिक में क्या होता है, x, y बिलोंग्स टू r। हमें सपोज करना पड़ता है कि x और y का रिलेशन है और उसका उल्टा हम प्रूव करेंगे। तो सेम वही बात है, इसको हम कैसे लिखेंगे, x एंड y। इसका मतलब क्या है, x एंड y लिव्स इन सेम लोकेलिटी। x और y सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, हमें इसका उल्टा प्रूव करना है, वो भी तो हो गई y, x आल्सो लिख लो, आल्सो बिलोंग्स टू r बिकॉज y एंड x लिव्स इन सेम लोकेलिटी। आप यहाँ पर इन लिख लो, ठीक है। अब देखो ना, x और y सेम जगह पर रह रहे हैं, और अगर मैं ये बोल दूं कि y और x भी सेम जगह पर रह रहे हैं तो बात तो एक ही है। देखो x और y सेम जगह पर रह रहे हैं, और अगर मैं ये बोल दूं कि y और x सेम जगह पर रह रहे हैं, बात तो एक ही है। तो दैट मीन्स ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। सो r इज सिमेट्रिक। अब लास्ट ट्रांजिटिव के लिए हम कितने एलिमेंट्स हैं, कितने पर्सन्स लेंगे, 3, x, y, z बिलोंग्स टू a। अब x, y बिलोंग्स टू r, क्योंकि ट्रांजिटिव में हमेशा क्या होता है, AB बिलोंग्स टू r, BC बिलोंग्स टू r, दो पेयर लेने पड़ते हैं। x, इसका क्या मतलब है, x एंड y लिव्स इन सेम लोकेलिटी। अब मान के चलो कि y और z का भी रिलेशन है, इसका क्या मतलब है, y एंड z लिव्स इन सेम लोकेलिटी। अब फिर वही बात, x, y बिलोंग्स टू r, इसका क्या मतलब है कि x और y कोई एक जगह पर या एक रूम में, बोलो एक रूम में है, x और y एक रूम में है, ठीक है। y, z बिलोंग्स टू r, इसका क्या मतलब है कि y और z भी एक रूम में है, x और y भी एक रूम में है, y और z भी एक रूम में है, ये दोनों, ये पर्सन दोनों में कॉमन है। अब ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी एक ही रूम में, दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब तीनों एक ही रूम में होंगे। सो दैट मीन्स x और, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि x और z भी एक ही रूम में है, तो देयरफॉर ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। आप बोल सकते हो अगर ये दोनों सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, x और y और z, देयरफॉर x, y, z ऑल लिव्स इन सेम लोकेलिटी। और अगर ये तीनों सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो देयरफॉर x एंड z आल्सो लिव्स इन सेम लोकेलिटी। मैं ये भी तो बोल ही सकता हूँ कि अगर तीनों एक जगह पर रह रहे हैं तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि x और z भी लिव्स इन सेम लोकेलिटी। और अगर ये बोल सकता हूँ तो दैट मीन्स x, z बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज़ ट्रांजिटिव। और रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, हैंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस हमें पूछा नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसको मैं इक्विवेलेंस भी बोल सकता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये में रिलेशन कोई गिवन है, ये दो पर्सन के बीच में रिलेशन कैसा बनेगा, इसमें x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब रिलेशन कैसे बनेगा, जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है x नहीं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से एग्जैक्टली पूरा 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, टॉलर मतलब लंबा होना चाहिए, तभी हम उसको रिलेशन सेट में लिख सकते हैं। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अब एक एलिमेंट या पर्सन ले लो, बिलोंग्स टू ए। अब आप मेरे को बताओ, आप ये बोल सकते हो कि मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ। कोई भी पर्सन ये नहीं बोल सकता कि मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ या खुद से 5 सेंटीमीटर लंबा हूँ, ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते। कोई भी पर्सन खुद से कभी भी टॉलर नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स x, डज नॉट बिलोंग टू r एज x इज नेवर टॉलर देन itself।
ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि x खुद से ही मतलब कि लंबा हो। मेरा मतलब क्या कहने का, कोई भी डबलेट हमारा रिलेशन सेट में नहीं आएगा क्योंकि कोई भी पर्सन खुद से लंबा नहीं हो सकता। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब उसके बाद सिमेट्रिक की बात करते हैं। लेट, अब दो एलिमेंट्स या पर्सन ले लो बिलोंग्स टू ए। अब आपको पता है सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी और उसका उल्टा हमें प्रूव करना है। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा है वाई से। अब देखो सपोज़ ये x है, ठीक है, ये x है, ये y है। अब देखो x इज़ मतलब मान के चलो कि ये 7 सेंटीमीटर लंबा है x, ठीक है। अब आपको पता है सिमेट्रिक में हमें क्या प्रूव करवाना है, y मतलब इसका उल्टा। क्या ऐसे हो सकता है, y इज़ नेवर 7 सेंटीमीटर taller than x. Therefore y comma x does not belongs to R. Therefore R is not symmetric. अब देखो मैंने यहाँ पर बनाया था, डायग्राम बनाई थी कि अगर वो x y से लंबा है 7 सेंटीमीटर, तो मैं उसका उल्टा कभी बोल सकता हूँ कि y भी 7 सेंटीमीटर लंबा है इससे? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। अगर कोई भी पर्सन मान के चलो ए या बी, कोई भी अगर ए पर्सन लंबा है तो मैं उसका उल्टा कभी नहीं बोल सकता कि बी पर्सन भी उससे 7 सेंटीमीटर ही लंबा होगा। सो ये हमेशा हमारे लिए क्या होगा, फॉल्स ही होगा। तो इसलिए कोई भी एलिमेंट का रिलेशन बने, कोई भी ऑर्डर पे का रिलेशन बने, उसका उल्टा कभी भी नहीं होगा रिलेशन सेट में। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब लास्ट में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए आप ऐसा करो, 3 एलिमेंट्स ले लो या पर्सन्स ले लो, x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए। अब ट्रांजिटिव में आपको पता है कि हमें 2 पेयर्स चाहिए, तो आप लिख लो लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ, x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। अब लिख लो लेट y कॉमा z बिलोंग्स टू r, विच इम्प्लाइज जो फर्स्ट एलिमेंट है मतलब y इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। अब हमें प्रूव क्या करना है, ट्रांजिटिव होने के लिए a कॉमा सी मतलब x कॉमा z का भी रिलेशन है। अब देखो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये कोई पर्सन है x, ये कोई पर्सन है y। अब यहाँ पर हाइट का डिफरेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर लिखा है कि x इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब यहाँ पर कोई मान लो z है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि y इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। अगर इन दोनों की हम बात करें, रिलेशन ट्रांजिटिव होने के लिए x और z का रिलेशन बनना चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों की, देखो रिलेशन कैसे बन रहा है, दोनों की हाइट में डिफरेंस 7, दोनों की हाइट में डिफरेंस 7। अगर इन दोनों की हम बात करें तो अगर तो सिर्फ टॉलर की बात होती तो नेचुरली एक्स इज टॉलर देन जेड, वो ठीक है, रिलेशन सेट में आ सकता है। बट यहाँ पर क्या है, ये वर्ड यूज़ किया एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। अब जो हमारा एक्स है जेड से 7 ये रहा, 7 ये रहा, मतलब 14 सेंटीमीटर लंबा है जेड से। बट आप लिख सकते हो एक्स इज़ 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। अगर वो सिर्फ टॉलर की बात करते तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव था, क्योंकि x y से लंबा है, y z से लंबा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि x z से भी लंबा है। बट यहाँ पर एग्जैक्टली वर्ड यूज़ हो रहा है, x 7 सेंटीमीटर इससे लंबा है और y 7 सेंटीमीटर इससे लंबा है। तो दैट मीन्स x z से 14 सेंटीमीटर लंबा है। सो देयरफॉर x कॉमा z डज़ नॉट बिलोंग टू आर। कंडीशन क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा होने की रिलेशन सेट में आने के लिए। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमारा
रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन सेट हमें गिवन है x, y इफ़ x इज़ वाइफ ऑफ y। अब रिलेशन कैसे बनेगा, अगर जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन की क्या होगी, वाइफ, तो उन दोनों का क्या बनेगा, रिलेशन। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से करना आपने, बता रहा हूँ क्यों। रिफ्लेक्सिव, आप एक एलिमेंट ले लो x बिलोंग्स टू a या पर्सन। अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव में हमें क्या प्रूव करना है, a, मतलब किसी भी एलिमेंट का खुद से रिलेशन। अब x, x डज नॉट बिलोंग टू r, एस कोई भी पर्सन खुद की ही वाइफ नहीं हो सकता। हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि एज x इज़ नेवर वाइफ ऑफ itself, x इज़ नेवर वाइफ ऑफ itself, x की ही वाइफ नहीं हो सकती क्योंकि दोनों सेम पर्सन्स हैं। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। आप ऐसा करो, दो एलिमेंट्स ले लो, लेट x, y बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब देखो x, y बिलोंग्स टू a, हमें मान के चलना पड़ेगा सिमेट्रिक में कि a और b का रिलेशन है तो उसके उल्टा भी होना चाहिए। लेट x, y बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब हो गया, हमें क्लियर है कि x फर्स्ट पर्सन वाइफ ऑफ y, ये मैं लिख सकता हूँ। अब देखो इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि इसको आपको दूसरे एंगल से भी देखना होगा। x इज़ वाइफ ऑफ y, अगर x इज़ वाइफ ऑफ y है तो y क्या हो गया, हस्बैंड। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, अगर मैं वैसे ही आपको समझाने की कोशिश करूँ सिंपल वे में कि y हस्बैंड x का, तभी तो x इज़ वाइफ ऑफ y है। सो दैट मीन्स y हमारा हस्बैंड है, ये लिख के रख लो आप। ठीक है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि y इज़ वाइफ ऑफ x, मतलब इसका उल्टा मैं बोल सकता हूँ। आप लिख लो, बिकॉज y कांट बी वाइफ ऑफ x, क्योंकि y क्या है, हस्बैंड है, वो मेल है, वो कांट बी वाइफ ऑफ x, वो x की वाइफ कभी नहीं हो सकता। सो देयरफॉर y, x डज नॉट बिलोंग टू r, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सीधी सी बात है कि अगर x वाइफ ऑफ y है तो ये फीमेल है, ये मेल है, तो इसका उल्टा क्या होगा, y इज़ वाइफ ऑफ x। अब ये तो हस्बैंड है, ये मेल है, ये वाइफ कैसे हो सकता है। सो इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। अब इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। अगर आप इसका ऑनलाइन सोल्यूशन चेक करोगे, गूगल पर सर्च करोगे, तो वो बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रांजिटिव है। और अगर आपने मेरी बेसिक्स वाली वीडियो देखी है ध्यान से, तो आप भी बोलोगे कि सर ये ट्रांजिटिव है। अब देखो कैसे, हम सपोज़ 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, x, y, z बिलोंग्स टू a। ठीक है, हम मान के चलेंगे लेट, क्योंकि ट्रांजिटिव में हमें 2 पेयर्स चाहिए ऐसे। ठीक है, x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, x इज़ वाइफ ऑफ y। प्लीज़ आपने बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि बात समझने वाली है, उसके बिना आपको समझ नहीं लगेगा अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे। x इज़ वाइफ ऑफ y, चलो इसको यहाँ पर लिखते हैं, x इज़ वाइफ ऑफ y। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि ये फीमेल है, अगर मैं आपको वैसे ही बोलूँ, और ये क्या है, मेल। ठीक है, ये हस्बैंड है। x इज़ वाइफ ऑफ y, ये फीमेल है, ये मेल है। और ट्रांजिटिव होने के लिए मुझे 2 पेयर चाहिए, मतलब एक पेयर और चाहिए, y, z बिलोंग्स टू r। सो y इज़ वाइफ ऑफ z। अब देखो मैंने अभी यहाँ पर बोला कि x इज़ वाइफ ऑफ y, मतलब ये मेल है। अब नेक्स्ट लाइन में मैं बोल रहा हूँ उस पेयर को बनाने के लिए y इज़ वाइफ ऑफ z, मतलब y इज़ वाइफ ऑफ z। अब z क्या हो गया, मेल। अब वाइफ होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा,
फीमेल। और अभी मैं बोल रहा था कि ये मेल है और अभी नेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ कि ये फीमेल है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये जो पेयर है, अगर आप कोई भी पेयर ले लो, उन दोनों को मैं कॉमन लेने के लिए अगला नेक्स्ट कोई भी पेयर लूँगा वो कभी भी ट्रू नहीं होगा। ये इट डज नॉट बिलोंग्स टू relation set as y can't be common, क्योंकि y एक रिलेशन में हस्बैंड और दूसरे रिलेशन में वाइफ कभी नहीं हो सकता। आप लिखना लिख लो, y can't be wife and husband at same time। मतलब वो दोनों एक जगह, मतलब वो दोनों एक ही बार में नहीं हो सकता कि वाई वाइफ भी हो जाए और वाई हस्बैंड भी हो जाए। अब इसका क्या मतलब है? अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव ना होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर ये दोनों पेयर हों, मतलब रिलेशन सेट में ये भी हो ये भी हो और तीसरे का ना बने। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि x और y का रिलेशन तो बन रहा है। आप लिख लो एज x, y belongs to R but y, z does not belong to R। मतलब उसके साथ हमें कोई पेयर ही नहीं मिल रहा। सो अगर ये पेयर ही नहीं मिल रहा तो हम तीसरे की बात ही नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया था फर्स्ट क्वेश्चन में। सो देयरफॉर R इज़ ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है क्योंकि हम चेक ही नहीं करेंगे आगे। ये पेयर अगर नहीं होगा तो हम आगे जाएंगे नहीं। और मैंने आपको बताया था बेसिक्स वाली वीडियो में कि अगर ऐसा होता है कि अगर आपके पास पेयर ही नहीं बन रहा दो ऑर्डर्ड पेयर्स का, तो वो रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव। सो अब आपके सामने ही है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये ट्रांजिटिव है। और अगर आप इसका ऑनलाइन गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, बट आपको पता है कि ये ट्रांजिटिव है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन की सेट है x, y, ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे हैं? x इज़ फादर ऑफ y। मतलब जब भी फर्स्ट पर्सन सेकंड का फादर होगा तो उन दोनों का क्या बन जाएगा? रिलेशन। अब सबसे पहले हमेशा की तरह किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए आप एक एलिमेंट ले लो, x बिलोंग्स टू a, या एक पर्सन ले लो। अब देखो, आप मेरे को बताओ रिलेशन कैसे बनेगा? x इज़ फादर ऑफ y। क्या मैं ये बोल सकता हूँ x इज़ फादर ऑफ x? कोई भी पर्सन खुद का फादर हो सकता है? नो, एज x इज़ नेवर फादर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी पर्सन खुद का फादर नहीं हो सकता। देयरफॉर x, x डज नॉट बिलोंग टू R। मतलब ये रिलेशन सेट में होगा ही नहीं। और अगर कोई भी डबलेट हमारा रिलेशन सेट में नहीं होगा, सो R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन इतने डीपली एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो, जैसे लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, बट वो ट्रांजिटिव है क्योंकि हमें वो सेकंड पेयर चाहिए जिससे हम चेक कर सकें कि हमारा जो थर्ड पेयर है वो रिलेशन सेट में आएगा या नहीं। और अगर वो सेकंड पेयर ही नहीं होगा तो उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आप दो एलिमेंट्स या पेयर या दो पर्सन्स ले लो, ये x पर। और सिमेट्रिक में आपको पता है x, y बिलोंग्स टू a, x, y बिलोंग्स टू r, और उसका हम उल्टा प्रूव कर देंगे। लेट x, y बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब हुआ? x इज़ फादर ऑफ y। अब इसको भी लास्ट क्वेश्चन जैसे समझने की कोशिश करेंगे। x इज़ फादर ऑफ y, इसका क्या मतलब होगा कि या तो y इसका सन होगा या y इसकी डॉटर होगी। मतलब x इज़ फादर ऑफ y। अब मैं इसका उल्टा बोल सकता हूँ कि y भी फादर है x का? कभी भी नहीं, बिकॉज y कांट बी फादर ऑफ x। ये कभी नहीं हो सकता। x जब फादर है y का तो मैं कभी नहीं बोल सकता कि y भी फादर होगा x का। दोनों एक दूसरे के फादर थोड़ी ना हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे के ब्रदर हो सकते हैं, बट दोनों एक दूसरे के फादर नहीं हो सकते। सो देयरफॉर
y comma x does not belong to R, therefore R is not symmetric। क्योंकि इन दोनों का रिलेशन था बट इसके उल्टे का रिलेशन नहीं है, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब लास्ट में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। लेट x, y, z बिलोंग्स टू E। 3 एलिमेंट्स या 3 पर्सन्स ले लिए मैंने। अब आपको पता है ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 पेयर चाहिए। सबसे पहले हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। लेट x, y बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब हुआ? x इज़ फादर ऑफ y, ठीक है। लेट y, z बिलोंग्स टू R, y इज़ फादर ऑफ z। अब देखो इसमें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन में मैं ऐसा नहीं लिख सकता था क्योंकि वहाँ पर मेल और फीमेल का पंगा था। यहाँ पर y हस्बैंड था और यहाँ पर y वाइफ बन रही थी। ये दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकती, बट यहाँ पर हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि x और y में आपस में क्या रिलेशन है? फादर, x इज़ फादर ऑफ y। अब यहाँ पर क्या रिलेशन है कि y इज़ फादर ऑफ z। मैं दोनों चीज़ें ये लिख सकता हूँ कि x फादर है y का और y फादर है z का, ठीक है। अब अगर मुझे इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो x और z में भी रिलेशन होना चाहिए। और आपको पता है अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ, x फादर है y का और y फादर है z का, तो इसका क्या मतलब बन गया? क्या हम बोल सकते हैं कि x फादर है z का? नो, हम ये बोलेंगे कि x इज़ ग्रैंड फादर ऑफ z। ये तो आपको रिलेशन में पता ही होगा ना कि अगर x फादर है y का और y फादर है z का, तो डैट मीन्स ये उसका ग्रैंड फादर हो गया। x इज़ ग्रैंड फादर ऑफ z। बट हमें रिलेशन सेट में आने के लिए फादर चाहिए। x इज़ फादर ऑफ z। x कांट बी फादर ऑफ z, देयरफॉर x, z का रिलेशन नहीं बनेगा। तो देयरफॉर R is not ट्रांजिटिव। अब आपके सामने यहाँ R रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव।